नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे। मैं अंशिका सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति बिहार प्रदेश समिति के तत्वाधान में आज पटना में कैवर्त समाज व अत्यंत पिछड़े वर्गों के विकास कल्याण से संबंधित मांगों और विधानसभा चुनाव में अनुपातित भागीदारी की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति बिहार प्रदेश समिति से बातचीत में समिति के नेताओं ने कहा कि बिहार राज्य में कृषि कार्य से युक्त कैवर्त समुदाय की जनसंख्या लगभग 75 लाख है। आजादी के लगभग 73 वर्षों के बाद आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, व्यवसाय व सामाजिक क्षेत्रों में इतने विशाल जनसंख्या वाली समुदाय की हालत अत्यंत चिंताजनक है। हेतु संख्या के हिसाब से कैवर्त को भागीदारी मिले। हम लोगों की 1.5 दर्जन सीट पर दावेदारी है। वैशाली से लेकर के कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर तक हमारी आबादी है, लेकिन आबादी के हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। सामाजिक न्याय के तहत जब तक आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हमें इंसाफ नहीं मिल सकता है। इसलिए, और दूसरा कारण ये भी है कि किसी भी देश का, किसी भी समाज का विकास तब होता है जब उसके सभी वर्गों का विकास हो। निश्चित रूपेण वंचित समाज में जो कैवर्त जाति है, संख्या बल रहने के बाद भी हमारी मात्र सांकेतिक भागीदारी हो पाती है। हम चाहते हैं कि हमारा अनुपातिक भागीदारी हो और उस हिसाब से कम 1.5 दर्जन सीट राजनीतिक दल हमको दे। यदि 1.5 दर्जन सीट पर हमको उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो आगामी विधानसभा में हम अपने संगठन के बल पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और मुख्य राजनीतिक दलों को विवश कर देंगे कि हम अपनी ताकत उनको दिखाएंगे और बिना मेरे मदद से बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। ये भी हम लोग इस बार साबित करके दिखाएंगे। पूरे 5 साल का सत्र होता है विधानसभा का, तो हमारा संगठन किस हिसाब से कर सकते हैं कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी बिहार में? बिहार में हमारी आबादी 3 दर्जन विधानसभा क्षेत्र में हम हार जीत में निर्णायक हैं और 3 दर्जन विधानसभा, और इस बार 3 दर्जन विधायक बहुत मायने रखेंगे बिहार सरकार के गठन में। रही बात बरसाती मेढक की, आपने जो कहा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। इससे पहले इस पटना में हमारे संगठन के द्वारा पिछले साल धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार के हर जिले में हमारा कार्यक्रम होता है, मीटिंग होता है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मेरा सेमिनार हुआ, कलकत्ता में हुआ, बम्बई में हुआ। हम लोग लगातार प्रयत्नशील है। ये नहीं है कि आज चुनाव है तो आज हम ये बात कर रहे हैं और ये अपने अधिकार मांग रहे हैं। हम अधिकार के लिए लगातार प्रयत्नशील है, लगातार हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? 1.5 दर्जन सीट पर हमारी दावेदारी है। कम से कम 1.5 दर्जन सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कैवर्त कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री चुलाय कामत जी संबोधित करेंगे। पहले जो सीले अंदाज को बुलवा दिए, फिर आप नहीं, ठीक बात है। बोलिए सर। चलिए मैं चुलाई कामत, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति बिहार प्रदेश इकाई। मित्रों, ये हमारा पूरी तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ संगठन है और पिछले 42-43 वर्षों से यह संगठन अपने समाज की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूती के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इधर के दिनों में समिति ने जो अपना प्रयास किया है तो स्वाभाविक है, समाज के लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना और भूख भी जगी है। और जो बातें हमारे आदरणीय रामकृष्ण बाबू ने कहा है, ये हमारे संगठन के प्रवक्ता भी हैं और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ हैं। इन्होंने जितनी बातें कही है मैं उन सभी बातों का अक्षरशः समर्थन करता हूं। हमारे समाज के लोगों के अंदर राजनीतिक भूख जगी है और जब तक शासन और सत्ता में इस समाज के लोगों को संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हम विधानसभा चुनाव में कैवर्त कल्याण समिति के लोग उन सभी चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों में अपने संगठन की ताकत पर, यदि बिहार की सियासी पार्टियां हमको चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो हम अपने बलबूते पर भी उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बना रहे हैं। और निश्चित रूप से
कैवर्त समाज, अन्य पिछड़े समाज के लोगों को मिलकर के आगामी विधानसभा चुनाव में एक शानदार प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है। मैं ये बातें आज के इस प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। श्रीकांत मंडल जी हैं, इनका भी। अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति जो चिन्हित विधानसभा है 1.5 दर्जन विधानसभा, उन विधानसभा क्षेत्रों में हमारा संगठन पंचायत स्तर पर मजबूत है और उन विधानसभा क्षेत्रों में मेरी आबादी जो है 50,000 से अधिक है। ऐसे परिस्थिति में अति पिछड़े जातियों की जो आबादी है उसका हम 60% मेरा आबादी है। तो वहाँ जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो सबसे निम्नतम आबादी वाला अति पिछड़ी जात है उनको उम्मीदवार बनाया जाता है और मुझे नजरअंदाज किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति इस बार निर्णय लिया है, जब तक हमें 1.5 दर्जन सीटों पर जो चिन्हित आप लोगों को दिया जा चुका है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, उन सभी सीटों पर हम लोग अगर राजनीतिक दल मुझे उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, निश्चित रूप से हम अखिल भारतीय बैनर के तहत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हम अपनी ताकत को दिखलाने का काम करेंगे। हमारी जीत सुनिश्चित होगी और हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का साहस रखते हैं। आज ही नहीं, लगभग 42-43 वर्षों से अपना काम कर रही है और अपने संगठन चला रही है और संगठन के माध्यम से हमारे पूरे बिहार में यूनिट है, जिसके बदौलत इस बार हमारे अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति ने निर्णय लिया कि हम 17 ऐसे विधानसभा हैं जहां बहुसंख्यक का मामला है, बहुसंख्यक है और हमारी आबादी वहाँ 25,000 से लेकर 45,000 तक है। उस चिन्हित विधानसभाओं में मैं मधुबनी से शुरुआत करता हूँ। मधुबनी में झंझारपुर, पिपरास, बाऊ और ये लोगों को दे रहा हूँ प्रेस के माध्यम से। मैं मधुबनी से शुरुआत करता हूँ। मधुबनी से झंझारपुर, पिपरास, बाऊ और बेनीपट्टी ऐसी विधानसभा है जहाँ पर हमारी जनसंख्या 25,000 से लेकर 45,000 तक है और मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि वहां से बाबूबड़ी से हमारे विधायक जीते और फिलहाल अभी भी वो मंत्री हैं कपिल देव कामत जी। उससे पहले झंझारपुर से भी हमारे विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। झंझारपुर लोकसभा से वीरेंद्र कुमार चौधरी सांसद रह चुके हैं, जहाँ पर जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है। सुपौल से पिपरा ऐसे विधानसभा, सुपौल और निर्मल 3 ऐसे विधानसभा है जहाँ पर हम बहुत ज्यादा बहुसंख्यक मामले में हैं और वहाँ भी हमारी जनसंख्या 25 से लेकर 45,000 के बीच में है। किसी विधानसभा में 25 से 30 से और 40 विधानसभा ऐसे हैं विधानसभा जहाँ पर हमारी जनसंख्या है वोटर। और कटिहार में ब्राह्मणपुर, बरारी और कदवा ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर हमारे वोटरों की जनसंख्या 25,000 से लेकर 45,000 के बीच में है। पूर्णिया, रुपौली, कसबा और अमोद ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर हमारे मतदाता की संख्या 25,000 से लेकर 45,000 तक है। अररिया प्रॉपर सिटी और फारबिसगंज ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर भी हमारे बहुसंख्यक जनसंख्या है और निश्चित तौर से हम 45,000 के आसपास हैं। उसके अलावा मधेपुरा, बिहारीगंज है और प्रॉपर मधेपुरा भी ऐसी विधानसभा है जहाँ पर हमारी संख्या 20,000 और 45,000 के बीच में है। उसके अलावा कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर वो सुरक्षित सीट है मगर हमारे जाति की जनसंख्या बहुसंख्या और निर्णायक होती है। वैसे में मधुबनी से राजनगर विधानसभा, सुपौल से त्रिवेणीगंज, कटिहार से कोटा, अररिया से रानीगंज और मधेपुरा से सिंहेश्वर ऐसे विधानसभा है जहाँ पर हम लोग निर्णायक भूमिका में रहते हैं और जिसे चाहेंगे वहाँ चुनाव जिता सकते हैं और हरा सकते हैं। मैं सभी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल से भी हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि जहां पर हमारे राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के द्वारा टिकट नहीं दी जाती है वैसे जगह पर हम लोग निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार करा कर अपनी उम्मीदवारी को तय करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे और सरकार को साबित करके दिखाएंगे कि अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति भी अपने बलबूते पर सरकार के बनाने में